हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरिंग यूनिट के बारे में। मेजरमेंट तो हमने अपने लाइफ में कभी न कभी किया ही होगा और सब करते ही हैं। आज हम उन मेजरिंग यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेजरमेंट में यूज़ होने वाली जो यूनिट्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? मेजरिंग यूनिट्स। मेजरिंग यूनिट में हमने कई बार मिल्क को मेजर किया है, कई बार हमने शुगर को मेजर किया है हमारे रूटीन लाइफ में। तो वो जो यूनिट्स होती है वो एक्चुअल में कहाँ से आई और किसने दी और कैसे उनको हम रूटीन लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आज हम उन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजरिंग यूनिट में हमारे पास कुल मिला के 7 फंडामेंटल यूनिट है जो हमें एक सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स ने प्रोवाइड किए। इन यूनिट्स के बिहाफ पे हम किसी भी टाइप का मेजरमेंट ऑलमोस्ट कर सकते हैं। और वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से सबसे जो फर्स्ट वाला यूनिट है वो है लेंथ। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ। लेंथ को हमने हमारे लाइफ में कई यूनिट्स में मेजर किया है। सेंटीमीटर में भी मेजर किया है हमने, इंचेस में भी मेजर किया है हमने, फीट में भी मेजर किया है, मीटर में भी मेजर किया है एंड किलोमीटर्स में भी मेजर किया है। पर ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड थी? हमारी लेंथ पर डिपेंड थी। जैसे हम लेंथ का जैसे हमारा लेंथ का सिनेरियो हमें मिलता है उस हिसाब से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। अब हम किलोमीटर को कभी सेंटीमीटर में तो नाप नहीं सकते, ठीक है? या फिर हमें कोई चीज़ बहुत छोटी दे रखी है या यूँ कह लें कि डस्टर की हमें लेंथ नापनी, तो हम इसे किलोमीटर में तो नहीं नाप सकते। तो इट इज डिपेंड अपॉन द सिनेरियो कि विच टाइप्स ऑफ यूनिट वी आर मेजरिंग, मीन्स किस तरीके का क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, या बड़ी क्वांटिटी है क्या छोटी क्वांटिटी, उसके इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो लेंथ को नापने का जो सिस्टम इंटरनेशनल ने हमें यूनिट दिया है वो है मीटर। मीटर लेंथ का सिंबल हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल एल से। इसको हम स्मॉल एल से सिंबलाइज करते हैं। और इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है या यूँ कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट्स होते हैं। एसआई यूनिट को हम मीटर में नापते हैं। मीटर का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है। तो ये है लेंथ का यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग है। अब हम सिस्टम इंटरनेशनल को ही क्यों फॉलो कर रहे हैं? हमने तो हमारे लाइफ में सेंटीमीटर में भी मेजर किया है लेंथ को, इंचेस में भी मेजर किया है, लेकिन हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है ये पूरे वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट को यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए इसने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हमें दिया है। तो इसको यूज करना इसलिए जरूरी क्योंकि मेजरमेंट एक यूनिफॉर्म हो जाए पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरा मेजरमेंट कैसा हो जाए? यूनिफॉर्म हो जाए, इसलिए हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को यूज करते हैं। सेकेंड वन बात करें तो मास। मास मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हमको नापना होता है तो हम मास जैसी टर्म का यूज करते हैं। मास जो हमने हमारे रूटीन लाइफ में कई बार मेजर किया है, ग्राम में मेजर किया है, पाउंड में मेजर किया है, ठीक है, किलोग्राम में मेजर किया है। तो ये सब यूनिट्स हमने यूज की है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल उसको किस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ किलोग्राम। मास का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है और उसका जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। और इसको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? तो केजी में सिंबलाइज करते हैं। अब इसके अलावा और भी हमारे पास मेजरमेंट्स के फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे टाइम। टाइम तो हमने कई बार मेजर किया है और किसी डिफरेंट तरीके से भी मेजर किया है। जो यहाँ पर दिखा है उससे भी डिफरेंट तरीके से हमने मेजर किया है। जैसे आवर्स में भी टाइम को मेजर किया जाता है, डे में भी मेजर किया जाता है, वीक में भी हम टाइम को मेजर करते हैं। टाइम को मेजर करने का तरीका मंथ भी हो सकता है और टाइम को मेजर करने का तरीका ईयर भी हो सकता है। तो सारे मेजरमेंट ही किसके हैं? टाइम के हैं, है ना। इसके अलावा और भी हमारे पास टाइम के मेजरमेंट जिसको हम एडी और बीसी के नाम से भी जानते हैं, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड बिफोर क्राइस्ट। ये दो यूनिट्स है जिसके बिहाफ पे भी हम टाइम को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या कर रहा है? वो हमें बता रहा है कि टाइम को आपको हमेशा सेकंड में ही मेजर करना है, जो इसका एक यूनिफॉर्म यूनिट है जिसको हम वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म कर सकते हैं टाइम के मेजरमेंट को। इसलिए उन्होंने क्या दिया है? हमको सेकंड को दिया है और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। हम घर में इलेक्ट्रिक का भी मेजरमेंट करते हैं। हमारे घर में बिल आता है मंथली, ईयरली, व्हाटएवर जैसा भी सिनेरियो होता है,
तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। इसका जो सिंबल होता है वो आई होता है, और इसका जो एम्पियर का जो सिंबल होता है वो कैपिटल ए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं एम्पियर में। मेजरमेंट इसका भी जरूरी है। मेजरमेंट तो हर चीज का जरूरी है, क्योंकि हमें पता तो हो कि हम कितनी क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं, या हमें कितनी क्वांटिटी को यूज करने के बाद पे करना होता है, इसलिए हमें मेजरमेंट की जरूरत जरूर होती है। फिर अगला यूनिट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी मेजर करना होता है। किसी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसी का टेम्परेचर कम होता है, या यूं कह सकते हैं कि हर एक बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उस डिफरेंस को कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं मेजरमेंट के थ्रू। तो टेम्परेचर का भी हमें मेजर करना होता है। इसका जो यूनिट होता है टेम्परेचर का, सिंबल होता है सॉरी, वो होता है कैपिटल टी, और इसका जो मेजरिंग ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। टेम्परेचर को भी हम कई तरीके से मेजर कर सकते हैं। आपने भी सुना होगा, छोटी क्लासेस में भी कन्वर्जन थे, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर के फंडामेंटल्स होते हैं मेजर करने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि ये यूनिट्स है जो टेम्परेचर को हम मेजर करने में यूज कर सकते हैं। पर एसआई सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या किया है, उन्होंने बताया कि हमें टेम्परेचर को किस में मेजर करना है, केल्विन में, जो कि एक यूनिफॉर्म मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें स्मॉल और कैपिटल दिखाई दे रही होगी, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका मेजरमेंट करना बहुत ही टफ होता है। जैसे अगर हम बात करें कि मेरे पास बहुत सारा एटम है, अब कितना एटम है, हाउ कैन वी मेजर, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है हमारे लिए कि एटम को कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि एटम तो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको मेजर करना बहुत ही टफ टास्क है। तो उसके मेजरमेंट के लिए भी सिस्टम इंटरनेशनल ने एक यूनिट को हमें दिया है, और यूनिट कौन सी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एन, और इसको मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट में, मोल में। ठीक है, और इस मोल का जो सिंबल होता है वो केवल MOL होता है। अब यहां पे क्या होता है, ये तो चीज हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। तो ये जो यूनिट है ये सिस्टम इंटरनेशनल ने हमें मेजरमेंट करने के लिए दी है। तो इन मेजरिंग यूनिट का हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज करके किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, जो कि अनकाउंटेबल हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं पे लाइट हमें कम दिखाई देता है, कहीं पे लाइट हमें ज्यादा दिखाई देता है। तो लाइट की इंटेंसिटी को भी मेजर किया जा सकता है। उसका मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला। कैंडेला इसमें यूनिट है जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और मेजरमेंट के बाद हम क्या करेंगे, उसका यूनिट क्या लगाएंगे, सिंबल कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है जिनके बिहाफ पे ऑलमोस्ट हम हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, मास और लेंथ जैसी चीजें हैं। अब बात करते हैं हम कि इसमें कुछ चीजें स्मॉल होती है और कुछ चीजें कैपिटल क्यों होती है। तो जिन सिंबल को आप कैपिटल लेटर में देख रहे हैं, ये किसी न किसी साइंटिस्ट ने दिए हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम के ऑनर में हम इनके सिंबल को कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है, और एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इस यूनिट को दिया था, इसलिए हम इसका एम्पियर का कैपिटल ए लगाते हैं। टेम्परेचर का जो मेजरमेंट दिया था वो केल्विन ने दिया था। केल्विन भी एक साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके नाम के ऑनर में हम क्या करते हैं, उसके नाम का कैपिटल लेटर के लिखते हैं, इसलिए ये कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अब बात आती है हाउ टू राइट द एसआई यूनिट्स व्हेनेवर वी आर इन राइटिंग फॉर्म। जब भी हम इनको राइटिंग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगे। किसी भी एसआई यूनिट के सिंबल के बाद कभी भी फुल स्टॉप या कॉमा या किसी भी तरीके का कोई भी साइन सिंबल नहीं लगाया जाता है। सपोज आपको लिखना है 100 मीटर, तो 100 मीटर लिखने का तरीका ऐसा होता है, 100 मीटर, बट नॉट लाइक दैट, इट इज रॉन्ग मैनर, ये गलत है, ये सही मैनरिज्म होता है।
तो इस तरीके से हर एक यूनिट में, जैसे किलोग्राम भी लिखना है, मान लो आपको 1 kg लिखना है, तो 1 kg को कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये तरीका गलत होता है। कभी भी यूनिट्स के बाद फुल स्टॉप, कॉमा या किसी भी टाइप का कोई भी सिंबल नहीं लगाया जाता है। तो ये कुछ उसके थोड़े से नियम थे। यहाँ पे हमको जो स्मॉल लेटर में दिया उसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, जो कैपिटल में दिया उसको हमें हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा फंडामेंटल समझ में आया होगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स में मेजरमेंट किस तरीके से किए जाते हैं और किस तरीके से इसका रिटन फॉर्म हमें लिखना होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।